वेलकम टू नमन इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल नंबर 7। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल नंबर 7 है, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि रूल नंबर 7 में जो सेंटेंस आता है, टेंस आता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड है, और इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो चेंज होकर यानी कि बन जाएगा हैड बीन। हेड से हैड बीन यानी कि होगा एक्टिव से पैसिव करने के लिए, या आप ऐसे समझ लें कि हेड हेड ही रहेगा, बीन का इजाफा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम एक्टिव वॉइस के फार्मूले की जानिब, जो यानी कि रूल नंबर 7 का है। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में है तो इधर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड भी, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा, उसके बाद लगेगा बाय, उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट लगेगा। तो ये फार्मूला होपफुली यानी कि समझ में आपको आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की जानिब। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। एग्जाम्पल ये है कि ही हैड रिटन अ लेटर, इसने खत लिखा था। जहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है उससे पहले तो ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आ लेटर, तो आ लेटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आ लेटर आ गया अपना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड विल बी चेंज्ड इनटू हैड बीन, तो आ गया भाई हैड बीन यानी कि आ लेटर हैड बीन रिटन, रिटन ही रहेगा। उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद ही विल बी चेंज्ड इनटू हिम। आ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ये हुआ एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस रूल नंबर 7 का पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो यानी कि पहले हम एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव में। एक्टिव वॉइस को हम यहाँ इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये हेड है, हेड को बाहर निकालेंगे, यानी कि हेल्प बाहर आएगा, तब यानी कि आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बनेगा। हेड ही, यहाँ पर यानी कि ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म होती है। इनको हम इंट्रोगेटिव करें, पॉजिटिव में लिखें, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखें, या खाली नेगेटिव में लिखें, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हैड ही रिटन अ लेटर, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में। इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस करेंगे। सिंपली आ लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इंट्रोगेटिव है तो ऑब्जेक्ट से पहले भी हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हेड विल बी चेंज इनटू हेड, यानी कि चेंज नहीं होगा, हेड हेड ही रहेगा, बीन का इजाफा होगा। तो हेड को हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद रखते हैं यहाँ पर आपका हेल्प ऑब्जेक्ट हेड आ लेटर, उसके बाद लगेगा यहाँ पर बीन, हेड आ लेटर बीन, और लास्ट में इधर आएगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन ही रहेगा, और उसके बाद आएगा बाय, और उसके बाद ही विल बी चेंज टू हिम एंड क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। हैड ही रिटन अ लेटर, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव एक्टिव को पैसिव से। हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, यानी कि सेम चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंजिंग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की है, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है, तरीका सेम टू सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बाहर आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड बाहर आता है, बीन अपनी जगह पे रहता है। ये चीज़ें आपने क्लियरली समझ लेनी है। हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, ये आपका हुआ एक्टिव से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में।
ये हम समझते हैं लास्ट में इसका नेगेटिव कैसे करते हैं। ही हैड नॉट written a letter. He had not written a letter. ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। A letter had not been written by him। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव यानी कि नेगेटिव पैसिव वॉइस में। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, इसने खत नहीं लिखा था, इससे खत नहीं लिखा गया था। ये हुई इसकी मैंने। अ लेटर हैड नॉट बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में लगेगा नॉट, तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा नेगेटिव यानी कि पैसिव वॉइस में। ये हुआ आपका रूल नंबर 7। और रूल नंबर 8 यानी कि जो 12 टेंसेस में रूल नंबर 8 है वो लास्ट रूल है। उसे समझने के लिए आप इसी चैनल के इसी वीडियो के अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस इंग्लिश।